2015 में इनका शादी होता है। इतना साल मजे लेने के बाद पति 3 बच्चे जन्म हो जाने के बाद पति इनको छोड़ देता है, तो समझिए कैसा बीतता होगा। और वही पति फिर इनसे कहता है कि शारीरिक संबंध दूसरे से बना। हमारा सर के ताज है अपने पति को, लेकिन मेरे सर के ताज क्या किए हैं मेरे साथ तो जो जाने वही जाने। लेकिन कानून से हम एसपी साहब के पास जा करके हम 2 से 3 दिन और ये जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने सारे लोग थे मेरे साथ जो गलत किए हैं वो सब फरार है। मेरे साथ जो नहीं करना तो ये मांगा, जो फरार है उसको अरेस्ट करें, जो हमारे साथ रेप करने की कोशिश किया वो सबको अरेस्ट करें, ठीक है, अरेस्ट करें। और हमारा जो बच्चा है वो हमें निवेदन करेंगे कि अगर इस प्रकार से अगर इस लड़की के साथ होता है तो झारखंड पुलिस सबसे पहले एक्शन में आइए और इस लड़की को न्याय दिलवाइए। और बाकी आपको और कहानी हम आपको सुनवाते हैं। और झारखंड के जितने भी अगर आप लोग देखने वाले इस वीडियो को होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आप हमारे बगल में देखिए, थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरा में, देखिए इतना छोटा ये बच्ची है, इसको देखिए क्या जिंदगी मतलब कहाँ बसर कर रहे हैं, कहाँ जीवन को इसका यापन हो रहा है। ये देख सकते हैं स्टेशन पर मतलब जिंदगी काटने के लिए कि मेरे जो भैंसुर है वो किन्नर लड़की से लव मैरिज शादी कर रखा है। जब लव मैरिज बच्चा नहीं होता है, जब किन्नर बच्चा नहीं होता है तो वो अपना खून का बच्चा मेरे पेट से चाहता है। ये होने वाला चीज कभी जाते जुलूम होता था वो सब कुछ हुआ है। पति दूसरे के पास सुलाए, ससुर के पास सुलाने के लिए रेडी हो जाते हैं, कभी देवर के पास सुलाओ, कभी मतलब सबके पास सुला तुल गई। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 3 बच्चे को रास्ते पर ला दी वो। और जो भी आज जो भी उसकी जिम्मेवार पिंकी रानी है वो शादी का आधार नहीं लगाई, इसलिए मेरे पति इस 11 तारीख को बेल मिल गया है। वही शादी का आधार नहीं लगा हुआ था, इसलिए जज उसको बेल दे दी। मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी मेरी मौजूदगी है झारखंड में और हमारे सामने देख रहे होंगे कोडरमा जंक्शन है, जिस पे जगह पे। और यहाँ का एक मामला आप लोग को बताते हैं, बहुत ही आप अगर सुनिएगा तो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगा। हमारे बगल में एक महिला है, इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निशा खातून है। अच्छा, क्या मामला क्या है? हमारे पति, मामला ये है कि हमारे जब से शादी हुई तब से मेरे पति 1 साल ठीक से रखे हैं और 3 तो लड़की हुई है। उसके बाद मुझे मारपीट करने लगे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे और मतलब भैंसुर के साथ सोने के लिए मुझे रेडी हो गए। जब हम नहीं सोए तो मुझे बोलने लगे कि उसके साथ सोने पड़ेगा, नहीं सोएगी तो हम तुमको छोड़ देंगे ना मार देंगे। इसी गुस्से से हम घर से निकल गए। और जब घर से निकल गए हैं तो वो अंजाम ये लगा दी है कि 3 लाख रुपया और जेवर लेके हम भाग गए। जबकि हम अपने बच्चे के साथ, छोटे वाली के साथ में 1 जोड़े कपड़े और हाथ पैर में चप्पल भी नहीं था, फिर हम वहाँ से निकल गए हैं कोलकाता से। फिर भी उन लोगों ने अंजाम लगाया, तुरंत आकर के FIR किए हम यहाँ पे पिंकी रानी महिला प्रभारी जो थाना है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जब हम किए हैं तो यहाँ पर कोई भी कार्रवाई, जैसे वो 4 बार हमको आवेदन ही सिर्फ लिखवाती रही। कभी बोली कि टाइपिंग ठीक से करवाओ, कभी पानी गिर गया है पिंकी रानी बोली, तो हम बार-बार उसको करवा के दिए। लेकिन प्रशासन का रवैया सही नहीं था। प्रशासन का रवैया सही नहीं था। एक महिला की आंसू वो नहीं देखी है, सिर्फ वो पैसे पे बिक गई और मेरा वो मजबूरी नहीं समझी पिंकी रानी प्रभारी जो है महिला थाना कोडरमा। ये मेरा कोई भी रिक्वेस्ट मेरा नहीं सुनी। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा डेट था, वो डेट पे भी नहीं आए वो। उसके बाद फिर हम जब 23 तारीख को हमारा डेट था तो हम गए वहाँ पे। 23 तारीख को कौन सा महीना? अप्रैल महीना 23 तारीख को। अप्रैल 23, जी हाँ, अप्रैल महीना 23 तारीख को जब हम वहाँ गए तो हम पिंकी रानी को बोले आज डेट था, तो पिंकी रानी हमको बोली कि 2 महीना उन लोग डेट लेना चाहते थे। जबकि हमको सूचना मिली थी कि 2 से 3 दिन में वो शादी करने वाला है। तो हम बोले कि सच्ची बता, 2-3 दिन नहीं, हमको एक कंफर्म बता। तो उसने बोले कि 29 तारीख को शादी लड़की लाने जाएगा, 30 तारीख को ले करके आएगा। फिर फिर भी हम उसको 23 तारीख को यहाँ आए। हम बोले डेट नहीं लेंगे, हम टाइम नहीं ले लेंगे पिंकी रानी से। तो वो बोली कि टाइम लेने पड़ेगा, उन लोग टाइम लेने बोल रहे हैं। हम बोले देखिए वो शादी कर रहा है इसलिए आपको बोल रहा है टाइम लेने। तो वो बोलती पिंकी रानी हमको कि नहीं वो शादी नहीं कर रहा है, तुम झूठ बोलती हो, शादी नहीं कर रहा है वो। शादी हम रोज बात करते हैं उसके घर वाला से, कहाँ बोल रहा है शादी करते हैं, सो ऐसा बोली पिंकी रानी। फिर भी वो मतलब मेरा हेल्प किसी भी तरह से वो नहीं की। जब वो नहीं की 23 तारीख से हम जाते रहे, हर रोज जाते रहे, नहीं कुछ मदद नहीं मिला हमको। भूखे प्यासे उसके पास बैठे रहे, लेकिन वो हमको सिर्फ खाली गाली से बात करती थी पिंकी रानी हमसे, समझे। उसके बाद फिर हम जब 27 तारीख को हमको गुस्सा आया तो हम अपने अकेले से यही स्टेशन में रुके हुए थे, तो स्टेशन से ही हम 27 तारीख अप्रैल महीना को हम चले गए अपने पति के घर। शादी के वहाँ सारा माहौल बना हुआ था और मेरे साथ में जो थैले थे वो ओरिजिनल कागज था, वो सारे फाड़ दिए मेरे देवर तौफीक। वो फाड़, देवर का क्या नाम? तौफीक नाम है उसका। वो फाड़ दिए सारा कागज और मेरे 8,000 रुपए और मोबाइल भी था, मतलब 20-25 हज़ार का मोबाइल होगा, वो छीन लिया मेरा। और वो फोन कहाँ रख दिया वो आज तक नहीं दिया, ना ही थाना मुझे हमको दिलाया, नहीं तो उन लोग हमको दिया और नहीं दिया। उसके बाद हम जब वहाँ से हम जब मारपीट हमारे साथ बुरे तरीके से किए तो वहाँ से बेहोश हो गए। तो वहाँ से पंचायत समिति है जो
वो हमको मुखिया के पास भेज दिए वहाँ से। क्या क्या नाम है उनका? नांदो साव नांदो साह के पास भेज दिए हमको। तो नांदो साह हमको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, महिला क्या बोलते हैं इसको, सतगावा थाना जहाँ पे, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमको एडमिट वो करवाए हैं। एडमिट करवा करके वो मेरे साथ में रात भर रहे, अपने फुल परिवार के साथ में हमको रखे। उसके बाद वो हमको साथ में रखे, फिर सुबह 28 तारीख को हमको गाड़ी बैठा दिए, बोले सदर अस्पताल में दिखा लेना। हम सदर अस्पताल नहीं जा करके फिर से पिंकी रानी के पास गए कि देखिए मेरा पति का आज बारात जाने वाला है। हम गए वहाँ देखने के साथ, तो हमारे साथ मारपीट किए। फिर भी पिंकी रानी मेरा नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी। फिर भी बोली कि हम आज नहीं आ पाएंगे तो कल आएंगे। तो वो बोली कि कल आए। तो हम फिर 29 तारीख को गए, 28 को गए, फिर 28 को नहीं गई, फिर 29 को गए, फिर भी 29 को नहीं गई। 29 को बोली कि आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। तो हम 2 कदम ही आगे बढ़े, महिला थाना प्रभारी से आगे थोड़ा सा बढ़े तो हम बेहोश हो गए। वहां से फिर वहीं पर से उसकी जो दूसरी मैडम थी वो हमको सदर अस्पताल यहीं पर कोडरमा में पड़ता है, वहां पे हमको भर्ती करवाई। वो मेरे साथ 2-3 घंटा रही। शाम में हम 5 बजे छूटे वहां से। जब वहां से छूटे तो हम फिर से थाना चले आए। तो वो हमको बोली कि आज नहीं जा पाएंगे कल जाएंगे। फिर भी हम चुपचाप आकर के उसी हालत में हम फिर स्टेशन में आके सो गए। स्टेशन में सोने के बाद फिर पिंकी रानी को हम सुबह फ़ोन किए तो बोली ठीक है 7 बजे आ जाना। 7 बजे से हम उसके पास, महिला थाना प्रभारी के पास हम सुबह से बैठे रहे कि अब आएगी, लेकिन वो 9 बजे आई। 30 तारीख अप्रैल महीना में वो मेरे साथ पति के साथ घर गई देखने के लिए, और वो हमको ये गाली पूरा रास्ता देते गई कि शादी नहीं हुआ रहेगा तो बताएंगे। हम बोले मैडम शादी हो गया है, हम जानते हैं शादी हो गया है, लेकिन वो मेरा बात किसी भी तरह से नहीं मानी। किसी भी तरह से पिंकी रानी नहीं मेरा बात मानी, और वो पूरे रास्ता हमको गाली बकते गई कि यह नहीं शादी किया हुआ, तुम लोग रंडी हो, ऐसे हो, मतलब वही हमको उल्टा पुल्टा बोली है। ठीक है, फिर भी हम उसको चुपचाप के कानून से मुंह लगाना अच्छी बात नहीं, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोले उनको। हम सिर्फ मदद के लिए उसके पास रोए गिड़गिड़ा। जब वहाँ गए तो देखे हम, उन लोग खुद देखी कि लड़की ले आए थे, शादी भी हो गया था। मेरे पति बाहर सो रहे थे, पत्नी अंदर थी, उसके साथ एक बुढ़िया औरत थी, एक बहन थी उसकी छोटी वाली। सभी शादी करके समाप्त थे। सुबह 7 बजे लड़की लेकर के 30 तारीख को अप्रैल महीना में आ गए थे, और दोपहर में अप्रैल महीना में जिस दिन वो शादी किया था 30 तारीख को, उसी दिन वो लड़का अरेस्ट भी हुए। मेरे हस्बैंड जो थे वही अरेस्ट भी किया। हाँ, प्रशासन अरेस्ट भी किए, उसको अरेस्ट किए, लेकिन शादी का धारा नहीं लगाए पिंकी रानी। आखिर पिंकी रानी से हम भी पूछना चाहते हैं कि पिंकी रानी धारा क्यों नहीं लगाए? क्या मिला था उसको हमारे जिंदगी बर्बाद करने में? उसको कि जो ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गई और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 3 बच्चे को रास्ते पर ला दी वो। और जो भी आज जो भी उसके जिम्मेवार पिंकी रानी है, वो शादी का आधार नहीं लगाई, इसलिए मेरा पति इस 11 तारीख को बेल मिल गया है। वही शादी का आधार नहीं लगा हुआ था, इसलिए जज उसको बेल दे दिया है। ठीक है, और बेल देने के बाद ना ही हमको मेरे पति इंसाफ दिया है, हमको ना ही ये डिवोर्स दिया है, ना ही मेरे बच्चे को कुछ दिए, ना ही कुछ भी। हम रोड पर आ गए हैं, जैसे हमको बोलते हैं ना कि कोई भीख दे रहा है तो हम खा रहे हैं मांग के, उस हालत में हम अभी स्टेशन में रुके हुए हैं। हमारे साथ मतलब जितना जाते जुलूम होता था वो सब कुछ हुआ है। पति दूसरे के पास सुलाए, ससुर के पास सुलाने के लिए रेडी हो जाते हैं, कभी देवर के पास सुलाओ, कभी मतलब सबके पास सुलाने के लिए हमेशा प्रताड़ित करते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसे कहते हैं कि मेरे जो भैंसुर है वो किन्नर लड़की से लव मैरिज शादी कर रखा है। जब लव मैरिज वो शादी कर लिया किन्नर लड़की से, तो जा करके वो किन्नर को कहीं बच्चा होता है? आप ये बताइए, किन्नर को बच्चा नहीं होता है। जब किन्नर बच्चा नहीं होता है तो वो अपना खून का बच्चा मेरे पेट से चाहता है। ये होने वाला चीज कभी नहीं था। हम उनको बोले हैं कि देखिए हमारे पास ये सब जिद नहीं कीजिए, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो फिर मेरे लाश से आपको गुजरनी पड़ेगी, फिर आपको शारीरिक संबंध बनाना होगा। लेकिन वो नहीं माने, तब हम गुस्से से घर से निकल गए। अब गुस्से से हम जब घर से निकले हैं तो लाठन लगा दी है कि 3 लाख रुपये और जेवर सावर लेके भाग गए, जबकि हम एक जोड़े कपड़े में ही गए थे यहाँ से। उसके बाद हम कोलकाता में 2 दिन हम फुटपाथ पर सोए हैं। जब हम घर से निकल गए गुस्से में, हाथापाई मेरे भैंसुर के साथ हुई, तब हम, राजा नाम है उसका, बड़ा ससुर का बेटा है वो, तो वो उसके साथ हाथापाई हुए। हम घर से निकले जब कोलकाता में, तब हम 2 दिन फुटपाथ कोलकाता में फुटपाथ आपसे हाथापाई भी किया? हाँ, सब कुछ हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर हम फुटपाथ पर जैसे कंप्लेन में उसका नाम दिए थे कि? हाँ दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं। सिर्फ हमें पति का अरेस्ट किया है और बाकी सारा फरार है। देखिए, हम झारखंड पुलिस से निवेदन करेंगे कि अगर इस प्रकार से अगर इस लड़की के साथ होता है तो झारखंड पुलिस सबसे पहले एक्शन में आइए और इस लड़की को न्याय दिलवाइए। और बाकी आपको और कहानी हम आपको सुनवाते हैं। और झारखंड के जितने भी अगर आप लोग देखने वाले इस वीडियो को होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आप हमारे बगल में देखिए, थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन, देखिए इतना छोटा ये बच्ची है, इसको देखिए क्या जिंदगी मतलब कहाँ बसर कर रहे हैं, कहाँ जीवन को इसका यापन हो रहा है। ये देख सकते हैं स्टेशन पर मतलब जिंदगी काटने के लिए तैयार है।
और इनसे हम बाकी बात करते हैं। अच्छा, जब सहारा सबसे पहले फिर कौन दिया बाहर में? सहारा सबसे पहले हमको 2 दिन हम जब फुटपाथ पर रहे हैं तो तीसरे दिन में हमें वहाँ टीम किन्नर की 25 टीम थी, वो टीम में हमको सहारा दी, खाना दी, पीना दी, जैसे दी हमको इज्जत दी और हमको ज़िंदगी दी। तो हम उसी की वजह से हम नहीं तो हम अपने आप ने सोच रखे थे हम सुसाइड कर लेंगे। अगर हमें अभी तक इतना 5 महीना हो गया, अभी तक हमें कुछ भी कानून पर भाई कुछ भी नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं। अगर हमको 2 से 3 दिन तक हमको नहीं इंसाफ मिला तो हम उसी कानून प्रभारी के सामने जा करके हम सुसाइड कर लेंगे। हम और ये ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रशासन से क्या मांगे? हमारी प्रशासन से यही मांग है, जो फरार है उसको अरेस्ट करें, जो हमारे साथ रेप करने की कोशिश किया वो सबको अरेस्ट करें, ठीक है। अरेस्ट करें और हमारा जो बच्चा है वो हमें दें और उसका जो जमीन जायदाद है वो मेरे बच्चे के नाम रजिस्ट्री करें। मेरे माँ बाप जो दहेज दे रखी है, जो जेवरात दिए, सामान दिए, वो हमको वापस चाहिए। अब वो रखना चाहता है तो हमें रखे, लेकिन वो लड़की को जब छोड़ेगा तब रहेंगे हम उसके पास। ये हाँ, उसी के पास हम वही तब रहेंगे, उसकी लड़की को छोड़ने पड़ेगा। और नहीं वो छोड़ेगा तो हमारा जो सामान है, हमारा जो मांग है, वो कानून मेरा मांग पूरा करे। नहीं पूरा करेंगे 2 से 3 दिन तक तो हम सुसाइड कर लेंगे वहाँ एसपी साहब के पास जा करके। हम 2 से 3 दिन और ये ज़िंदगी हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने सारे लोग थे मेरे साथ जो गलत किए हैं वो सब फरार हैं। मेरे साथ जो नहीं करना चाहिए वो भी किए हैं, जहर भी खाना में मिला के खिलाएं, सब कुछ हमको किए हैं, सब कुछ उसके घर में बर्दाश्त किए। जब पति दूसरे के पास सुलाने के लिए रेडी हो गए तब उस घर से हम निकल गए। आखिर कौन पत्नी चाहेगी या कौन सा पति चाहेगा? इतने बेशरम कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी को दूसरे भाई के पास सुलाने के लिए रेडी हो जाएगा, वो भी उससे बड़े हैं। उससे छोटे रहते तो कोई बात हुआ, अगर छोटे भी है तो भी कोई बात नहीं हो सकता है, क्योंकि एक औरत के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है और हमारे लिए सब कुछ इज्जत है। अभी हमारी माँ बाप हमको लेने आए थे, हम नहीं गए क्योंकि हमारी माँ बाप एक्शन नहीं ली थी, कि इस बात से नहीं ली थी कि हमारे माँ बाप मजबूर थी, क्या थी हमको तो नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमारी माँ बाप, जब हमको सच्चाई मेरे माँ बाप को पता चला है कि मेरी बेटी के साथ ये हादसा हुआ, 4-5 साल हमारे घर नहीं जाने देती थी, मायके भी नहीं, और ना ही हमको वहाँ रहने देती थी, ना ही हमको कभी भी बात करने देती थी। 4-5 साल का माननी पड़ेगी, 4-5 साल कुछ मायने होती है। हमारा दादा डेथ हो गया, हमारा भाई हो गया, लेकिन हमको किसी के पास नहीं जाने दी थी। शादी कब हुआ था? शादी हमारे 2015 में हुई थी, अभी 9 साल हुई मेरी शादी की। और 9 साल में इतनी दुर्घटना हो चुकी है कि हमारी बच्चे की, हमारी सबकी पूरे, हमारी तो गई, हमारी तो लाइफ गई, लेकिन जो हमारी बच्चे की लाइफ है वो तो सबसे यार ये सबसे छोटे वाली बच्ची? हाँ, छोटे वाली है। 2 और बच्चे कहाँ? 2 बच्चे हैं ससुराल में, उसके नाम चाहत है, एक के नाम जोया है। तो वो सारे बच्चे उसके पास ही है और वो सारे बच्चे हम जब लेने खोज रहे हैं तो वो दे नहीं रहे हैं। बाकी फिर भी वहाँ पर जब अभी जो केस चल रहा है तो कोर्ट में आकर के मेरे ससुर लोग, सास लोग सब आ करके मुझे धमकी क्या देते हैं, केस उठा लो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, नहीं तो किसी और आदमी के हाथ में फिर से बेच देंगे। वो हमको बार बार धमकी दे रहा है इस बात की। फिर मेरे एक सोनू नाम के जो भैंसुर है वो सब जगह दलालू वही करता है। हर जगह से पंचायती में पैसा लिए मेरे माँ बाप से 20,000 40,000 कभी ऐसे कर करके, और वही फॉरवर्ड करने वाला है। वही लड़का था जो मेरे पति को बहलाया फुसलाया कि उसके पास सुला, और वही लड़का जा करके और मेरे पति को भी चारों तरफ से, वो सब जगह से वो मदद दे रहा है। और वो नहीं देख रहा है कि एक लड़की रो रही है, मेरी जो फुफसास की बेटा है, नियाज बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसे सोनू सोनू बोलते हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ सहने के बावजूद भी उसके घर में हम रह रहे थे। लेकिन एक औरत अगर चाहेगी कभी कि हम दूसरे के पास सोएं, वो नहीं हो सकता था। जो वो चाह रहे थे वो कभी नहीं हो सकता था, और अब भी नहीं होगा। हम कानून से, अगर कानून भी कहेगी ये बात तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सुसाइड करेंगे तो भी कहेंगे कि यही बात कि हम सुसाइड करेंगे, हम उसके साथ शरीर संबंध नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमको बस ये इंसाफ चाहिए कि हमारा क्या होना चाहिए। अब कानून से यही मदद मांगते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जो जितने लोग फरार हैं वो सबको अरेस्ट करें कानून, ठीक है। हमारे साथ जो भी वो फ़ोन करके सोनू जो है वो धमकी देता है हमको, बोलता है कि रंडी है, हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसे मतलब बहुत तरह तरह के जो गालियाँ देते हैं वो सुनने के काबिल नहीं है जो हम इसमें सुना सके, समझे। हम इसमें नहीं बोल सकते हैं कितने गंदे गंदे वो गाली दिया है। मेरे पास सब कुछ है, जैसे रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में कॉल किया था, ऐसे नंबर पे कॉल करता था, हम आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में जो कॉल किया था वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं आया, लेकिन स्क्रीनशॉट जो जितने डेट को शादी कॉल किया था वो सारा स्क्रीनशॉट मेरे पास है। लेकिन फिर भी इतना रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम इतने बुरी हालत में है, लेकिन हमारा कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं। झारखंड सरकार से क्या मांग रहेगा आप? झारखंड सरकार से हमारा यही मांग रहेगा कि ऐसे लोग जो फरार है अभी उसे अरेस्ट करें, ठीक है, और उसे अरेस्ट करें, और हमारा जो मांग है वो हमारा पूरा करें। हमारे बच्चे हमें चाहिए, हमारा जो मांग है वो हमारा पूरा करें। अगर हम 2-3 दिन के अंदर हमारा मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, और ये ज़िंदगी हम नहीं जी पाएंगे।
ऐसे ऐसे पति रहे ना रहे, ऐसे ऐसे पत्नी को अगर बीच रास्ता में छोड़ दे तो वो तो मरेगी, बिल्कुल मरेगी। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि उसके पास कुछ सहारा नहीं है जीने की। ठीक है, जिस आधार से हमको जीना चाहिए था वो सहारा नहीं है। वो आदमी पति के सोचते हैं कि हमारा छत है, हमारा पगड़ी है, हमारा ये है, सरकार सताज है। हम लोग बोलते हैं कि हमारा सर के ताज है अपने पति को, लेकिन मेरे सर के ताज क्या किए हैं मेरे साथ तो जो जाने वही जाने। लेकिन कानून से हम बस कितना बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कानून प्रभारी मेरा मदद करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं किसी नहीं भी कर रहे। तरह। तो चलिए, हम अभी आए हुए थे झारखंड में, और झारखंड में कोडरमा जंक्शन है, जिस बगल में यहीं पे अभी ये रहते हैं। और हमें किसी प्रकार से इनका हमारा नंबर मिला था, तो एक कांटेक्ट किए कि हमारा ये बात को रखा जाए। तो हम झारखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप अपने इस प्रकार से इज्जत को बचाइए झारखंड में। और यहाँ के भी जो डीएम साहब होंगे, एसपी साहब होंगे, डीएसपी साहब होंगे, और जो थाना प्रभारी होंगे, उनसे निवेदन रहेगा कि इस केस को थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए और इस पे कार्रवाई किया जाए। तो वीडियो करते हैं समाप्त, और वीडियो को समाप्त करते करते आपको इतना तक बता दें कि जो भी बिहार झारखंड के जितने भी लोग देख रहे होंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी दया मुँह आता होगा, इस लड़की को इंसाफ मिले और इस बच्चे को इंसाफ मिले, थोड़ा सा इस बच्चे को दिखाइएगा किस हालत में बच्ची अभी है। ना कोई खाने के लिए दे रहा है, ना कोई पीने के लिए दे रहा है, सिर्फ अपने किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये खाते हैं, अब अगर नहीं तो भूखा सोते हैं। ऐसा हालत इनका हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इनका इंसाफ मिले। और भारत सरकार, हम अपना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप तक अगर वीडियो कोई पहुंचाता है तो आप इस लड़की को थोड़ा सा न्याय दिलवाइए, क्योंकि 2015 में इनका शादी होता है। इतना साल मजे लेने के बाद पति 3 बच्चे जन्म हो जाने के बाद पति इनको छोड़ देता है, तो समझिए कैसा बीतता होगा। और वही पति फिर इनसे कहता है कि शारीरिक संबंध दूसरे से बनाओ, वही पति फिर अपना इज्जत नीलाम करने से बचती है कि नहीं, हम अपना इज्जत किसी को नहीं देंगे। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, तो अपना भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।